हाई कोर्ट बहुत ताकतवर होता है भाई, टांग देता है। हाई कोर्ट अगर आदेश दे कलेक्टर को और सीएम कलेक्टर से कहे कि जो मैंने कहा वो करो, तो सीएम भी नप जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ज्यादा चू चपड़ नहीं करनी, चुपचाप मानने में, वरना बुला के सबके सामने डांटते हैं हाई कोर्ट वाले, बड़ा खराब लगता है कोर्ट में। अब आप में से कुछ का मन कर रहा है, फिर हम सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमें तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। उसमें एक ही प्रॉब्लम है, इनके क्वेश्चन है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने और एक दिया हाई कोर्ट ने, उसे किसको मानना चाहिए? हाई कोर्ट को। वो उसके लिए भी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है, वरना हाई कोर्ट दोनों को टांग देगा। हाई कोर्ट बहुत ताकतवर होता है भाई, टांग देता है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को जेल भेज सकता है, और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं हाल में। एंड बिकॉज हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो मतलब होते हैं, वन, its decisions are kept and have to be accepted and obeyed by all the subordinate courts. This is one. Second meaning of court of record is it can sue anyone on the basis of contempt of court. हाई कोर्ट अगर आदेश दे कलेक्टर को और सीएम कलेक्टर से कहे कि जो मैंने कहा वो करो, तो सीएम भी नप जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। दिस इज ए सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है, उसमें जेल भेजते हैं, सिविल में उतना डांटते नहीं है, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट कुछ कहे तुरंत एकदम मन ही मन में 3 बार क्या करना है? सजदा करना है। हाई कोर्ट कुछ कहे तो ज्यादा चू चपड़ नहीं करनी, चुपचाप मानने में, वरना बुला के सबके सामने डांटते हैं हाई कोर्ट वाले, बड़ा खराब लगता है कोर्ट में, ठीक है। चलिए, अब आप में से कुछ का मन कर रहा है, फिर हम सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमें तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। उसमें एक ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। देखो, इसको यूं समझो, वी डू नॉट हैव एन इंडियन जुडिशियल सर्विस, सो लेट अस एज्यूम यू हैपन टू बी एन एलएलबी ग्रेजुएट इन द एज ऑफ 23 और आपने कसम खाई कि मैं जज ही बनूंगा। देन यू नीड 3 years एक्सपीरियंस टू अपीयर इन द एग्जाम ऑफ लोअर जुडिशरी। लेट अस एज्यूम बाय द एज ऑफ 28 यू गेट इनटू द जॉब ऑफ जज, ठीक। अब यहां से डिस्ट्रिक्ट जज बनने का प्रोसेस है कम से कम 12 से 15 साल का, एंड इन द एज ऑफ 40 यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज। 40 में भी नहीं, 42-3 में बनेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट जज इज इक्विवेलेंट टू द एसपी और द डीएम, विच यू बिकम इन 4 years इन आईएएस और आईपीएस, 4 या 5 years, इन सम स्टेट्स में भी 6 years मैक्सिमम। सो इफ यू गेट इनटू सिविल सर्विसेज इन द एज ऑफ 25, you are at the district head level in the age of 30. Here you get at this level in the age of 42 almost. या आप HJS का एग्जाम देंगे आफ्टर 7 years of experience, तो 23 से 30 तक एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद HJS देंगे, then you become ADJ in the age of maybe 32 and DJ again in the age of 37-38. और हाई कोर्ट में क्या होता है, 50% of the judges come from the direct practice of lawyers. Only 50% come from the serving judges. उनमें भी उसी स्टेट से भी कुछ लोग आते हैं। बहुत जुगाड़ चाहिए। वैकेंसी कितनी आती है? 2-3 साल में एक। गिद्ध है 500, वैकेंसी है एक। ये हाल होता है। 80-90%। हाँ, नेपोटिज्म भी होता है, ऐसा कहते हैं कई लोग। यूपीएससी बहुत आसान है। कम से कम एग्जाम तो होता है। डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा नहीं होता, बट डिस्ट्रिक्ट जज हैज द अथॉरिटी ऑफ समनिंग देम, बट ही नेवर समन्स देम। डांट सकता है, फिर अकेले में खा भी लेता होगा। जनरली ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा कि आईएएस और आईपीएस में झगड़ा है जिले में, जिला कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता। जनरली कलेक्टर एंड द एसपी हैव वेरी गुड ट्यूनिंग। Collector never intervenes in the police matters and SP never say anything in other matters, so they have a good relationship. मैं आपकी बात समझ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि कई लोग उस पर भी डाउट करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज टेक्निकली मतलब पावरफुल तो है ही, बट नॉट एज पावरफुल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एसपी। देखो, जुडिशरी की सारी ताकत इस भरोसे पे है कि एसपी मेरी बात मानेगा। जज बोलेगा अरेस्ट करो, एसपी बोले नहीं करता, खुद ही कर लो, सारी ताकत खत्म। सो जजेस नो दैट ऑल द पावर्स
which lie to us is effectively lying with the police and administrative parts. पर सिंपल सी बात है कि एसपी है, उसने एक अपराधी को पकड़ा, क्रिमिनल को पकड़ा है, एंड दिस पर्सन विल बी गोइंग फॉर द बेल टुमारो. ठीक, बहुत तगड़ा वकील लेके आ गया है दिल्ली से, और एसपी को पता है कि इसको छोड़ना ठीक नहीं रहेगा. मैंने सुना है तो एसपी साहब रात को डीजे साहब को फोन कर देते हैं. कौन डीजे? डीजे वाले बाबू नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज. बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मामला है, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, वी हैव ऑल द एविडेंसेस एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट गिव हिम बेल. जनरली उसके बाद बेल नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग होती है, तीनों मिलकर जिला चलाते हैं ना, दे नो the compulsions of each other, and almost every month, every week they meet on the parties in the evening. वो मिलते ही रहते हैं, वीक में एक आध बार कोई फंक्शन है, तीनों साथ बैठे ही हुए हैं. So they have a very good rapport with each other. So it's not like डीजी आया तो एसपी खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता है. दोनों हाथ मिलाते हैं, गप्पे मारते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, साथ में मस्त रहते हैं. वो सब टेंशन किसी पागल टाइप के आदमी को होती है जो कहीं भी सेट नहीं हो सकता, वो यहां भी सेट नहीं हो पा रहा. हाई कोर्ट जज बनने के लिए जुगाड़ किससे करना पड़ता है? सीएम को कहां कोई पूछता है. कॉलेजियम इन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्लस योर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड, इन सबसे जुगाड़ करना पड़ता है. और उसकी कंडीशन है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज बने हुए आपको 7-8 साल कम से कम हो गए हो, या आप कम से कम 10 साल से लीगल प्रैक्टिस कर रहे हो, गुड लीगल प्रैक्टिस, ये एलिजिबिलिटी है. उसके बाद वो सब बातें होती हैं. एंड इफ द कॉलेजियम passes योर नेम एंड सेंड्स टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फाइंड्स दैट यू आर नॉट डिजर्विंग पर्सन, दे विल पुट ए रेड टेप ऑन द फाइल एंड द फाइल विल नॉट मूव फॉर सेवरल मंथ्स एंड ईयर्स. इधर आप मिठाइयां बंटवा चुके हैं सबको, और फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है. और फिर क्या होता है, रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ज्वाइनिंग होती है. सरकार को मजाक मत समझना. मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा प्रोटोकॉल में कौन ऊपर है. आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नंबर 1, डीजे शुड बी नंबर 2 एंड एसपी शुड बी नंबर 3. आई बिलीव, आई विल हैव टू चेक. मैं जब भी ऐसी बात बोलूंगा बोल दूंगा आई विल हैव टू चेक, है ना. मोस्ट लाइकली यही होता है. चलिए लॉ पर आइए.